हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स इन फ्रॉग। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट का ही टॉपिक होगा, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग को इन्वायरमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए फ्रॉग पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही फ्रॉग में भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी हम ह्यूमन बींग्स की तरह टच करने की, स्मेल करने की, टेस्ट करने की, देखने की और सुनने की क्षमता होती है। तो टच करने के लिए जो सेंस ऑफ टच होता है, इसके लिए फ्रॉग में सेंसरी प्लाई प्रेजेंट होते हैं। ये आप बस ध्यान रखेंगे कि क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी पैपिले प्रेजेंट होते हैं। स्मेल के लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रिल में। नॉस्ट्रिल में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्रॉग को स्मेल करने में हेल्प करते हैं। टेस्ट के लिए क्या होता है, कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, या जिनको हम कह दें कि टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि फ्रॉग जो होता है वो टेस्ट कर सकता है। देखने के लिए ऑब्वियसली इनकी आईज ही प्रेजेंट होती हैं, आईज प्रेजेंट होती हैं फ्रॉग के अंदर। सुनने के लिए हियरिंग जो सेंस होता है वो इनमें टिम्पैनम का होता है, जो कि इंटरनल ईयर के साथ प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे आप, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है प्लस इंटरनल ईयर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा, अगर हम आईज की बात करें तो आईज में क्या होता है बेटा, आईज जो होती है वो मेंढक के सर के ऊपर होती है और मेंढक को कम से कम 180 डिग्री का ये एरिया ऑफ फोकस देती है। ठीक है, कितना एरिया कवर कर सकते हैं, ये 180 डिग्री का कर सकते हैं। और इसके बाद ये किस में हेल्प करता है, आईज जो होती है इनको हेल्प करती है शिकार करने में। आगे जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, हमारा जो लेंस होता है वो आगे पीछे नहीं जाता है आईज का, लेकिन इनका एक कैमरे की तरह लेंस जो होता है वो आगे पीछे जाता है, अपना फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं ये। अब बात करते हैं आईज जो होती है इनकी, वो कैसी होती हैं। आईज जो होती हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। आईज जो होगी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगी, आईज और ईयर्स ये दोनों ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे। इसके बाद आईज जो होती है वो कैसे शेप की होती है, आईज जो होगी वो स्फेरिकल शेप की होती है और एक सिंगल यूनिट की होती है। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। स्कल के ऑर्बिट में आईज प्रेजेंट होती है। आईज बहुत सिंपल होती है और इसमें केवल एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है। अगर हम ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं फ्रॉग के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। ऐसे हमें उनके कान दिखाई नहीं देते क्योंकि इनका कान जो होता है वो इंटरनल होता है। ठीक है, ये ये थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट है ह्यूमन बींग्स एंड फ्रॉग में। जैसे कि बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, ईयर्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन फ्रॉग में इंटरनल ईयर होता है और ईयर जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। ईयर एक ऑर्गन होता है जो कि सुनने के साथ साथ, ईयर क्या होता है, हियरिंग के साथ साथ बैलेंसिंग का काम भी करता है। तो आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो टच, स्मेल एंड टेस्ट, ये जो ऊपर के 3 हैं, टच, स्मेल एंड टेस्ट, ये कैसे हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स हैं, यानी कि ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ये ऊपर वाले जो 3 हैं, टच, स्मेल एंड टेस्ट, ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि आईज और ईयर्स जो है वो ब्लड डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये था सिर्फ सेंस ऑर्गन हमारा फ्रॉग के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कि आपके कौन कौन से सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और एक डिफरेंस था आईज का और ईयर्स का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।